अभी हम लोग जानेंगे डिस्चार्ज रॉड क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बताइए डिस्चार्ज रॉड का काम क्या है? उसका नाम में ही उसका काम है, सही है ना? नाम में ही काम है, क्या डिस्चार्ज करना है, लाइन को वो डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, डिस्चार्ज रॉड हम लोग को यूज करने के लिए पहले हम लोग को डिस्चार्ज रॉड पोतना है, स्पाइक रॉड, इसको स्पाइक रॉड बोला जाता है। ठीक है, ये जीआई का है। इस पे क्या होगा? जीआई गुड कंडक्टर। तो हम लोग को स्पाइक रॉड को 2:3 रेशियो में हम लोग को ज़मीन के अंदर गाड़ना है। कोशिश करिएगा कि लगभग 1 मीटर हम लोग ज़मीन के अंदर इसको गाड़े। ठीक है, अगर हम 1 मीटर घुसा दिए उसके बाद हम लोग ईजिली अर्थ हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि डिस्चार्ज रॉड के लिए मेन है। ये जितना भी दाम हो, ये डिस्चार्ज रॉड सोचिए कि इसका दाम है 1 लाख रुपया। डिस्चार्ज रॉड का दाम है 1 लाख। ठीक है, ये स्पाइक रॉड का दाम है 200 रुपया। इसका ज़्यादा महत्व है या इसका? अगर हम ग्राउंड सही से नहीं दे पाए तो 5 लाख का भी डिस्चार्ज रॉड हो कोई मतलब नहीं, ये सोना का भी हो तो भी गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर। अगर गोल्ड भी लगाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं जब तक हम लोग सही से ग्राउंडिंग के लिए अर्थ हम लोग सही से नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो हम लोग को पहले स्पाइक रॉड अंदर घुसाना है, उसके बाद हम लोग को क्रोकोडाइल क्लैंप लगाना है। प्रैक्टिकली आप लोग को सही से घुसाना है, बस आप ट्रेनिंग के लिए हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं। ये लग गया, उसके बाद इसको इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स पहन के इसको थोड़ा ऐसे घिसना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी रोस्ट हो सकता है, इसको थोड़ा अच्छे से घिस देना है। घिसने के बाद आपको टाइट करके लगाना है। ठीक है, हो गया। पहले आप लोग को क्या करना है, एलसी लेंगे, लाइन शट डाउन लेंगे, उसके बाद नियॉन टेस्टर में टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिजिकल आइसोलेशन करेंगे, उसके बाद जाके डिस्चार्ज रॉड का काम है। और ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्ज रॉड आपका कर्ण को जो मिला था, क्या कवच कुंडल, ठीक है, डिस्चार्ज रॉड वैसा है। कहीं से भी पावर सप्लाई आए, ये आपको आगे में खड़ा रहेगा और ये आपको बचाने के लिए। ठीक है, कहीं भी करंट आएगा वो पहले ग्राउंड। करंट का मतलब नहीं है कि हम लोग को मारना, करंट का मतलब है कि हम लोग को मारना। ये इसमें अभी करंट फ्लो कर रहा है, हम अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो ये मारेगा मेरे को? नहीं मारेगा। उसका मतलब है कोई भी उपाय में वो ग्राउंड हो रहा है। ठीक है, अगर उसी के बीच में हम लोग आएंगे तो हम लोग को करंट लगेगा। अभी इसका स्टैंडर्ड है कि 20 से 25 मीटर के बाद ये स्पाइक रॉड डाल के डिस्चार्ज रॉड डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा ये पोल में काम है। ठीक है, 20 से 25 मीटर के दूर में हम स्पाइक रॉड डाल के डिस्चार्ज रॉड डाल सकते हैं, लेकिन आप सेफ साइड के लिए एक पोल छोड़ के भी डिस्चार्ज रॉड डाल सकते हैं। एक पोल छोड़ के डालने से फ़ायदा क्या है? सोचिए कि अभी मेरा ये पॉइंट में काम है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, उस पोल का नेक्स्ट में डिस्चार्ज रॉड डालेंगे। सोचिए कि कहीं पे सोर्स आ रहा है, कहीं पे बैकफीड आया या रिटर्न करंट आया, किसी का डीजी सप्लाई से हो या कहीं से भी 33 या 132 क्रॉसिंग है, हेवी इंडक्शन आया या कहीं पे बिजली गिरा। जब बिजली गिरेगा तो हाई वोल्टेज आएगा। जब हाई वोल्टेज आएगा, ये डिस्चार्ज रॉड मेरा कहाँ पे लगा होगा? कंडक्टर में लगा होगा। तब जब कंडक्टर में लगा होगा और यहाँ पे मेरा लूज कनेक्शन अगर होगा तो क्या होगा? हेवी रेट में स्पार्क भी हो सकता है। अगर फ्लैश ओवर या स्पार्क होगा तो क्या होगा? कंडक्टर स्नैप भी हो सकता है, कंडक्टर टूट भी सकता है ना। जब कंडक्टर टूटेगा तो डिस्चार्ज रॉड गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। हम उसी एरिया में, हम अपने पास में डिस्चार्ज रॉड डाले हैं, डिस्चार्ज रॉड मेरे ऊपर गिरेगा। चलिए डिस्चार्ज रॉड, चलिए हम 25 मीटर दूर है तो 25 मीटर तक हम लोग काम नहीं करेंगे, या 20 मीटर दूर है 20 मीटर तक काम नहीं करेंगे, लेकिन कंडक्टर जो टूटेगा वो तो मेरे साइड आएगा, सही है ना। तो सेफ साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पोल छोड़ के डिस्चार्ज रॉड लगाते हैं। और डिस्चार्ज रॉड का फंडा क्या है, हम जहाँ पे भी काम करेंगे, सोचिए कि हम ए बी सी 3 पोल है, इसको पकड़ो। अभी सोचो कि ये ए, ये बी और ये सी, तीनों खड़ा हो जाओ सीधा। ए बी सी 3 पोल है, मेरा बी पोल में काम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए पोल का पहले और सी पोल के बाद। ठीक है, ए पोल का पहले और सी पोल के बाद। और ध्यान दीजिएगा, एक ही पोल छोड़ के ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसी बीच में और एक सोर्स यहाँ से क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे और एक लाइन क्रॉस कर रहा है,
ये एक सीधा लाइन है, अभी इधर से एक लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो लाइन क्रॉस करने के बाद हम डिस्चार्ज रॉड डालेंगे, क्योंकि इंडक्शन आएगा तो हम लोग के साइड में भी जा सकता है, इधर साइड में भी आ सकता है, तो हम उसके बाद में डालेंगे तो सेफ साइड में रहेंगे, ठीक है। आप 20 से 25 मीटर दूर यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ये भी सेफ है, लेकिन आप एक पोल छोड़ के डालेंगे तो वो ज़्यादा सेफ है। अगर बीच में कोई सोर्स गया नहीं है तो, ठीक है। अगर सोर्स यहाँ पे कहीं पे सोर्स गया हुआ है तो आपको ये सोर्स के बाद में डालना है, तो सेफ साइड में रहेंगे। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे एक टी पॉइंट है, सोचिए, तुम आ जाओ, अभी सोचिए ये भी एक पोल है, ठीक है। अभी पावर इधर से जा रहा है और एक ब्रांच लाइन इधर से आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ डालना है, फिर यहाँ पे भी डालना है, क्योंकि इधर से भी बैकफीड या रिटर्न करंट आ सकता है। समझ में आ गया? अभी उधर भी और एक पोल है, सोचिए कि एक प्लस टाइप का पोल है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको चारों साइड में 12 ठो डिस्चार्ज रॉड लगेगा। यहाँ पे कितना ठो लगेगा, ROIB 3, ROIB 3, यहाँ पे ROIB 3। अगर उस साइड में रहेगा तो फिर ROIB 3। समझ में आ गया? ठीक है, जाओ। समझ में आ गया? जो पोल में काम है वहां से एक पोल छोड़ के एक पोल बाद में। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जोन। करंट यहाँ से आएगा तो वो यहीं से ग्राउंड होगा, वो, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट हुआ था कि वो बंदा यहाँ पे काम कर रहा था और यहाँ ही पास में ही डिस्चार्ज रॉड डाला था, ठीक है। तो एक DG से पावर सप्लाई आया, DG से पावर सप्लाई आके उस स्पाइक रॉड में कुछ ग्राउंडेड हुआ, अर्थिंग लगा है, मतलब थोड़ा बहुत ग्राउंडेड हुआ। रेस्ट जो कि वो पास में था बोल के उसके पास चला गया, कुछ ग्राउंडेड हुआ, और रेस्ट वो जब काम कर रहा था उसके पास आ गया, उसका शरीर बर्न इंजरी हुआ, LWDC एक हुआ, ठीक है। LWDC क्या है भूल गए, देखोगे तो जानोगे, ठीक है। लॉस्ट वर्क डे केस, ठीक है। तो आप लोग को भी जब भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में काम करना होगा, पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जोन क्रिएट करना है, डिस्चार्ज रॉड सही से इस्तेमाल करना है, उसके बाद जाके काम करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्ज रॉड आपका क्या है, क्या है डिस्चार्ज रॉड? ग्राउंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवच, कवच कुंडल है वो, उसको सही से इस्तेमाल करना है, ठीक है।